गुमिस कुछ चीजें ऑर्डर करती है। अभी मेरे पास कुछ काम है, मुझे कंपनी वापस जाकर इसे संभालना होगा। नहीं नहीं नहीं, तुमने अभी तक पूछा नहीं है कि मेरे पास कितने घर हैं। तुम्हारे पास कितने घर हैं? पूरे देश में जोड़कर 10 से अधिक स्थानों पर संपत्ति है। बीजिंग और फिर शंघाई। और ठीक है, मेरे पास वाकई एक जरूरी बात है, अगली बार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुमने अभी तक पूछा नहीं है कि मैं कौन सी कार चलाता हूँ। तुम कौन सी कार चलाते हो? मेरे पास कई कारें हैं, पोर्शे और फिर फेरारी, फिर लैम्बोर्गिनी और बेंटले काफी है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी कार चलाते हो, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने घर हैं। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम अभी मेरी आंखों से गायब हो जाओ। अगर नहीं गए तो परिणाम बहुत खराब होंगे। चलो चलो चलो, आखिरी एक सवाल गुमिस, तुम्हें मेरे बारे में क्या लगता है? तुम्हें अपने बारे में क्या लगता है? खुद से पूछो। मुझे जल्दी से गायब होना चाहिए, गायब होना चाहिए। छुपे छुपे। ये कौन से लोग हैं? मैंने जो टैक्सी रोकी है भाई। तुम्हारी टॉफी रोकने 2 महीने पहले देखा था और फिर तुम अंदर से निकलकर मेरे सामने आ गए। क्या समझदारी है भाई ब्लाइंड डेटिंग वाली बहन? मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? पागल हो तुम, निकलो। क्या तुम अंदर उन नवधनों के साथ ब्लाइंड डेटिंग नहीं कर रही थी, इसलिए कोई तुम्हें नहीं चाहता? एक बड़ा आदमी और तुम्हारे पास बिल्कुल भी शान नहीं है। शान का 1 किलो कितना मूल्य होता है? ऐसे ही लगता है कि तुम कुछ अच्छा नहीं हो। मुझे कैसे कहा जा सकता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ? और कॉफी शॉप में वो महिला के साथ छुपे छुपे क्या कर रहे थे? उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, मैं पैसे से क्षतिपूर्ति कर रहा हूँ, क्या ठीक है? बेशर्म। बेशर्म ही रहने दो, अभी कार में सवार होना ज्यादा जरूरी है। क्या कर रहे हो? तुम हाथ छोड़ो, छोड़ो। ड्राइव करो। तुम वाकई कोबी कंपनी, उसका बदशगुन हो गया। थोड़ी जल्दी करो, ठीक है? ठीक है। एफआई बहन अभी तक क्यों नहीं आई? चिंता मत करो, एफआई बहन को आखिरी पल में आने की आदत है। तुम अभी भी मैसेज क्यों कर रहे हो? मैं सही काम कर रहा हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फेईजी, आप आखिरकार आ गई। सब आ गए। माँ के मत अपने मैसेज करते रहना। फेईजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो चल। विवाह सहयोगी दीदी, विवाह सहयोगी दीदी। तुम क्या करना चाहती हो? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी गाड़ी छीन ली है, ऐसे में हजारों मील दूर तक तुम मुझे मारने का सोच नहीं सकती। विवाह सहयोगी दीदी, तुम्हें ढूंढने में मुझे बहुत परेशानी हुई। तुम क्या करना चाहती हो? ये सब मेरे दोस्त हैं। गलत काम मत करो। गलत काम क्या? हमने फाइल गलत पकड़ ली। माफ करना, धन्यवाद तुमने इसे मेरे लिए लाने के लिए।
नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए। मैं तो फाइल के लिए कर रहा था। माफ करना, माफ करना। ठीक है कैन जी, मैं तुमसे झगड़ने वाला नहीं। फेई जी ये कौन है? छोटा अपराधी। फेई जी तुमने ऐसे आदमी को कैसे उकसाया? मैंने उसे कैसे उकसाया? फेई जी तुम्हारे साथ जिसने विवाह सहयोग किया था वही तो है। तुम दोनों फुर्सत में हो, चलो। गू फेई फेई है ना, पहले कॉबी कंपनी के लिए काम करने वाली उच्च डिजाइनर। बैठो। कॉबी कंपनी की उच्च डिजाइनर का पद क्यों छोड़ा? मेरी पुरानी कंपनी के पास आर्थिक समस्या थी और वे लोगों को नौकरी से हटाना चाहते थे। मैं अपने विभाग के किसी भी बेहतरीन कर्मचारी को नहीं हटाना चाहती थी, इसलिए मैंने स्वयं को वहां से निकाल दिया। तो क्या मैं तुम्हें वफादार कहूं या फिर मूर्ख? शायद मुझे आत्मविश्वास है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी क्षमता कहीं भी मुझे एक काम कॉबी जैसा ही काम मिल सकता है। गुआन जी मैंने पूछ लिया। क्या तुम्हारे पास पहले के काम के कुछ नमूने हैं? ये मेरा डिजाइन है। ये मशरूम हाउस है, यह मेरे डिजाइनों में से एक है। क्या आप अपने काम का परिचय दे सकती हैं? मुझे लगता है कि घर और उसमें रहने वाले लोग एक दूसरे से समझौता कर सकते हैं। हम सभी के पास बहुत सारा प्यार है, लेकिन कोई इसे साझा नहीं करता, इसलिए मैंने इसे अपने डिजाइन में शामिल कर लिया और हर घर में रहने वाले व्यक्ति के साथ अपना प्यार बांटा। मैं एक दीवार, एक खिड़की के माध्यम से, यहाँ तक कि एक कील के माध्यम से भी हर उस अकेले व्यक्ति के साथ जो मेरे जैसा है, उन्हें यह महसूस कराना चाहता हूँ कि कम से कम उन्हें दुनिया ने नहीं छोड़ा है। यह मेरा पहला डिजाइन कार्य था, एक छोटा सा घर, दो प्यार करने वाले लोग। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग खुशी पा सकें। ठीक है कृति, यही छोड़ दो, पहले तुम बाहर जाओ। कोई खबर होगी तो हम तुम्हें सूचित करेंगे। यह मशरूम कॉटेज मैं ले जा रहा हूँ। क्यों? मैंने तय किया है कि मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आऊंगा। यह क्या बात हुई? क्या लोगों के साथ खेल रहे हो? ऐसी कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। एफआई इंटरव्यू कैसा रहा? माँ छोड़ो, कोई उम्मीद नहीं है। तुम अपनी शर्तें इतनी ऊंची क्यों रखती हो? तुम क्या जानो, हम शर्तें रखने के काबिल नहीं हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ माँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ। मैं वापस आकर तुमसे बात करूंगी, ठीक है, अलविदा। तुम ठीक तो हो? मेरे स्नैक्स। तुम ठीक तो हो ना? मिलनसार बहन, बदमाश। तुम हर जगह कैसे मिल जाते हो? मैं भी यही कहना चाहता था, तुम ठीक तो हो ना? तुम सच में या झूठ? एक्साएओली एक्साएओली। माफ करना। तुम कैसे हो? कहाँ दर्द हो रहा है? मेरा दिल दुख रहा है। क्या अस्पताल जाना चाहिए? बेशक अस्पताल जाना चाहिए। अस्पताल जाना है तो यहाँ क्यों पड़े हो? चलो चलें। चलो चलें। एक्साएओली पापा, माफ करना, उठो उठो। चलो। एक्साएओली ठीक है ठीक है। मेरे एक्साएओली। ठीक है, गाड़ी में बैठो। सावधान रहना। एक्साएओली पापा ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा। थोड़ा और सहन करो, हम अस्पताल पहुँचने वाले हैं।
GUFEI। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? यहाँ तुम्हारा रिज्यूमे और जॉब एप्लीकेशन है। कॉर्बी में क्यों नहीं काम कर रहे? मजा नहीं आ रहा था। अब तुम क्या कर रहे हो? अफसोस है बेकार में चले आए। क्या मतलब? सिर्फ एक ही पोजीशन थी और वो किसी के रिश्तेदार को मिल गई। एचआर मैनेजर के दूर के रिश्तेदार को। साफ है कि वो हम जैसे उम्मीदवारों को बेवकूफ बना रहे थे। ये तो फॉर्मेलिटी हुई। ये कैसा न्याय है? जब पहले से ही तय हो चुका है तो पब्लिक इंटरव्यू क्यों करवाया? ये बोरिंग लोग सबको बेवकूफ समझते हैं। ये कैसा न्याय है? तुम ठीक तो हो, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? दर्द हो रहा है, जल्दी चलाओ। सच में या झूठ बोल रहे हो? चिल्लाओ मत, अस्पताल जा ही रहे हैं ना। ठीक है। आओ आओ, पहुंच गए, पहले बैठ जाओ। ठीक है, पहले बैठो बैठो। आओ। बैठो, मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ। अपना बैग यहाँ छोड़ दो। क्यों? अगर तुम रजिस्ट्रेशन करवाने का बहाना करके भाग गए तो। लो। तुम अपने साथ पिग्गी बैंक क्यों लेकर घूमते हो? सब चेक कर लिया, सब ठीक है। ईसीजी में कुछ नहीं निकला ना। मुझे दिल से दर्द हो रहा है। मैंने कहा था कि दिल में कोई समस्या है। तुमने मेरा पसंदीदा गिटार तोड़ दिया। मुझे दिल से दर्द हो रहा है। तो तुमने मुझे झूठ बोलकर अस्पताल क्यों लाया? तुम्हें लगता है कि ये फ्री चेकअप है? तुमने मुझे टक्कर मारी है तो मुझे चेकअप के लिए लाना चाहिए था ना। मुझे कोई इंटरनल इंजरी नहीं हुई, वरना तुम्हारी खैर नहीं थी। तुम सच में बदमाश हो। शरीर तो ठीक है। अब मुआवजे की बात करते हैं। किस मुआवजे की? तुमने मेरा पसंदीदा गिटार तोड़ दिया। तुम्हें पैसे नहीं देने चाहिए। तुम क्या चाहते हो? तुमने एक संगीत प्रेमी को। तुम बताओ कि तुम्हें कितना पैसा देना चाहिए। तुम खुद बताओ। तुम सा। तो फिर आप पुलिस को बुलाओ, देखें वह क्या कहते हैं। तुम बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? यह गिटार बहुत ही महंगा है, इसका बहुत मूल्य है। इसकी कीमत कम से कम 5 लाख है। 5 लाख रुपए? जाओ लूट लो। तुम्हारी ये टूटी गिटार 2000 की है। क्या सोचते हो मैं समझदार नहीं हूँ? बहन, तुम भी माहिर हो, पहले कभी संगीत की दुनिया में थी क्या? ठीक है, सब बकवास बंद करो। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? अपना मोबाइल नंबर छोड़ दो। तुम्हें मेरा नंबर क्यों चाहिए? तुमने मुझे टक्कर मारी, इसे मानते हो? हाँ, मानता हूँ। तुमने मुझे टक्कर मारी और मेरी गिटार अपंग हो गई। आधे शरीर का पक्षाघात हो गया, इसे मानते हो? हाँ, मानता हूँ। तो फिर तुम्हें अपना मोबाइल नंबर छोड़ना चाहिए। जब मैं सोच लूंगा कि क्या करना है, तब मैं तुमसे संपर्क करूंगा। बदमाश। ऐसा शानदार बदमाश कहीं नहीं मिलता, हमेशा कॉल करने वाला। फिर गुआन जी, हम जो बात की थी वैसे ही करेंगे, ठीक है? अपने भतीजे को भेज दो। जू मैनेजर से मैं बात करूंगा। धन्यवाद गुआन जी। सिर्फ इंटरव्यू देने वालों के प्रति बहुत खेद है। वास्तव में GUFEI एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की है। इतने लोगों में मैंने उसे ही चुना। पर वो नहीं समझती। आजकल किसी भी काम को करने के लिए तो रिश्तेदारी पड़ती है। एक्सयूई साहब। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। उन्होंने क्या कहा? एक्सयूई साहब ने कहा है कि GUFEI को रख लें। उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं चुना? कोई वजह नहीं माँ। सबका इंटरव्यू पहले से ही तय होता है।
अगर पहले से तय है तो फिर इंटरव्यू क्यों लेते हैं? यह तो लोगों को परेशान करने का काम है। बहन, मेरी गाड़ी का सामने वाला हिस्सा कैसे खराब हो गया? गाड़ी टक्कर में आ गई। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी प्यारी बहन, ये गाड़ी इसी पर तो छोटी बहन को स्कूल जाने के लिए ले जाता और हूँ। तुम क्या सोचती हो? बस एक छोटी सी टक्कर हुई है। इसके लिए पैसे लगेंगे। तुम्हारी गाड़ी का बीमा है ना? मैंने सस्ता करने के लिए पूरा बीमा नहीं कराया था। चलो छोड़ो, इंसान सही सलामत है, बस यही मायने रखता है। कहना आसान है। तुम्हारा क्या मतलब है? कार ज्यादा जरूरी है या मेरी बहन? मेरा मतलब वो नहीं था। फिर तुम्हारा क्या मतलब अब है? कार इस हालत में है, मैं क्या करूं? नमस्ते। सच में? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा। क्या बात है माँ? कह रही थी कि मैं चुन लिया गया हूँ। सच में? बहुत बढ़िया। दीदी, तुमने तो कहा था कि सब तय हो चुका है। मुझे नहीं पता। अच्छी बात है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा बनी रहे। दीदी, मेरी कार का क्या होगा? मैं पैसे देकर ठीक करवा दूंगी। तुमने कहा था अगले महीने। ठीक है, ठीक है। माँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं। तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? क्या कहूँ? तुम्हारी यात्रा शुभ हो, काम में सफलता मिले, नई कंपनी में अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलो। ये बात नहीं मैं कह रहा था। आज तुम मेरे पहनावे पर टिप्पणी करो। आखिरकार तुम मुझ पर विश्वास करने लगे। पागल हो क्या? कह सकते हैं कि आज तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन बदकिस्मती अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही। आज नई कंपनी में पहला दिन है, नई शुरुआत। गुएफआई तुम यह कर सकती हो। नमस्ते। मैं डिजाइनर गुएफआई हूँ, रिपोर्टिंग के लिए आई हूँ। कृपया थोड़ा इंतजार करें। मैनेजर हुआंग मिस को आ गई हैं। उन्हें अंदर आने दो। मिस को मैनेजर हुआंग आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, कोई बात नहीं। अंदर आओ। मैनेजर हुआंग। एफआई दीदी। मेक, तुम यहाँ कैसे? मेरे चाचा। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? फिर मुझे परिचय कराने की जरूरत नहीं। खैर, तुम लोग अब साथी होगे। तुम वही हो जिसे पहले से चुना गया है। एफआई जी ने पहले से ही सोच लिया था। तुम्हें लगता है मैं केवल लिंदा के पेड़ पर ही लटकूंगी? क्या यह नहीं कहा गया था कि केवल एक ही स्थान है? ये सही है। मूल रूप से डिजाइन विभाग में केवल एक डिजाइनर का स्थान था, लेकिन बाद में हमने विचार किया तुम्हारा कार्य अनुभव और ज्ञान बहुत अच्छा है, इसलिए हमने विशेष रूप से एक स्थान के लिए आवेदन किया। ये एक अपवाद के रूप में जोड़ा गया है। अपवाद के रूप में जोड़ा गया? क्या यह सिर्फ मेरे कार्य अनुभव के कारण है? बिल्कुल। ठीक है, मैं अपनी सचिव लीली को भेजूंगा तुम्हें एचआर विभाग में ले जाने के लिए। तुम अभी जा सकते हो। धन्यवाद चाचा। तुम हमारे सीईओ को जानते हो। इधर आइए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोई कारण नहीं है? एफआई जी, तुम सच्चे व्यक्ति के सामने झूठ मत बोलो। तुम बहुत गहरे हो। मैं क्या छिपा रहा हूँ? मैं क्या दिखा रहा हूँ? क्वान मैनेजर, दोनों का स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। यह हमारे डिजाइन विभाग के उप मैनेजर हैं, क्वान याकिन जी।
हमारे डिजाइन विभाग के जो मैनेजर पहले बिजनेस ट्रिप पर थे, पिछले दिन ही लौटे हैं और अभी छुट्टी पर हैं, इसलिए मैं दोनों का परिचय कराऊंगा अन्य सहयोगियों से मिलवाने के लिए। अच्छा है। आओ। ठीक है, सभी रुकिए। नए सहयोगियों का परिचय कराएं। यह गुएफआईएफआईजी हैं। सभी को नमस्ते। यह होंगशी हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यह बाई एक्सआईओ हैं। वे दोनों हमारी सहायक डिजाइनर हैं। यह एक्सआईओ यान है, वह जिंग जिंग है, हमारे कार्यालय प्रबंधक हैं। मुझे वायु तू कह सकते हैं वायु वायु तू। क्योंकि उनका उपनाम वाई है और वे चलते समय उछलती हैं, इसलिए हम सभी उन्हें वायु तू कहते हैं। ऐसा है। नमस्ते, क्या तुम लियंडा से हो? हाँ, क्या तुम भी हो? मैं तुमसे 2 साल जूनियर हूँ। एफआईजी, तुम लियंडा की प्रसिद्ध सुंदरी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि तुम दोनों एक ही विश्वविद्यालय से हो तो एफआईएफआई को स्थिति से पर होंगे साफ कर रहे हैं। अब काम करने का समय है। दोस्तों के लिए आज रात का खाना है। ठीक है, चलो काम करते हैं। बहन के साथ आओ। मेरे साथ आओ बहन जी, पहले बैठ जाओ। मुझे डिजाइन मिल जाएगा। धन्यवाद। इस तरह से बड़ी बहन अंधी डेट बड़ी बहन। फिर से मिलना। आप कैसे हैं? हर बार जब मैं तुम्हें दिखता हूँ तो आपके पास एक कड़वा चेहरा क्यों है? मैं आपसे कहीं भी कैसे मिल सकता हूँ? कृपया अगली बार मुझे नमस्ते कहो। मैं तुमसे छुपा सकता हूँ। आपको कौन परेशान करता है? मुझे आग लगा दो। क्या आप परवाह करते हैं? लगता है कि आप सुंदर हैं। तुम मुक्त हो। सड़कें लोगों से भरी हुई हैं। क्यों आप मुझे परेशान करते हैं? इसकी परवाह नहीं है। जरूरत नहीं। आपके लिए एक गीत। मैं देख नहीं सकता। परिचित सड़क। अभी भी अपनी तस्वीर बनाए रखें। जानिए, एक दिन हम मिले इस गली में। क्या कोई नहीं कहेगा माफी? मुझे पता है कि एक दिन जब फिर से उस मंजिल को मैं हमेशा के लिए था। धन्यवाद एमटीवी, धन्यवाद टीवी, धन्यवाद एल। भविष्य में सीटीवी के लिए धन्यवाद। आपका गाना बहुत अच्छा है। किसके? मेरा। कौन? मैं खुद ही मेथी में। यह बहुत अच्छा है, लेकिन इसे बंद कर दिया जाता है। मैं सुन नहीं सकता कि मैं क्या गा रहा हूँ। मैंने अभी तक नहीं किया है। मैं इसे देख नहीं सकता। आप भी संगीत जानते हैं। कौन कहता है कि गुंडे संगीत नहीं समझ सकते? संगीत एक गंभीर व्यवसाय नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। कौन कहता है कि संगीत एक गंभीर पेशा नहीं है? आपको लगता है कि संगीत बनाना गंभीर है? बेशक। मुक्त और अनियंत्रित न केवल अपनी भावनाओं को परिष्कृत करता है, बल्कि श्रोताओं की भावनाओं को भी प्रभावित करता है। इसमें क्या बुराई है? जाने वाला है प्रेमिका बहन। यह बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मुझे कैन्ये को नई नजर से देखने पर मजबूर कर दिया। मैंने सच में नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था। तुम संगीत की सराहना करना जानते हो। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, तुम्हारी बहन कॉलेज में संगीत की दीवानी थी। तो चूंकि तुम अनजान नहीं हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा गिटार कितने का है।
यह बात बोरिंग है, अच्छी बातचीत क्यों बिगाड़ रहे हो? ठीक है, तुम्हें थोड़ा संगीत सुनने दो। आज तुमसे कोई शुल्क नहीं लूंगा। जल्दी से घर जाओ और अच्छे से आराम करो। कल काम पर जाकर पैसे कमाओ। और फिर मेरे गिटार का पैसा चुकाओ। चालाक। अगली बार मिलते समय उदास मत रहना। अलविदा। शराब पीने की सजा। कैन्ये कहाँ है? कैनी अपनी माँ के घर चला गया। उसका हांगजो में भी घर है। भाई बहन, वो हांगजो का ही रहने वाला है। कौन है, तुम्हें कुछ चाहिए? खाना खाओ। ठीक है, बाद में मिलते हैं। माओ फेंग, मैं चलता हूँ। ठीक है, अलविदा। आओ। शुभ संध्या, स्वागत है। आ गए, बैठो। कुछ खाने का ऑर्डर करो। मैं खा चुका हूँ। तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया है, जरूर कुछ बात है, बताओ। इधर उधर की बातें मत करो, क्या हुआ? एफआई डिजाइन के रहस्य के बारे में। तुम मुझे ग्वान याकिन के लिए दोष नहीं लगवाना चाहते हो। मैं केवल इतना कह सकता हूं, कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है। सीधे बताओ। माफ करना, मुझे तुम्हें निकालना होगा। क्या? आज जो बड़े मैनेजर की बात समझ में आती है, मुझे खाने के लिए बुलाया। कर्मचारी को निकालना मौत की सजा देने जैसा है। मरने से पहले अच्छा खाना खिलाया जाता है और फिर खाने के बाद सिर काट दिया जाता है। फेफाई, ये ऊपर का आदेश है, मैं कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्थिति को समझ सकेंगे। मैं आपको एक अच्छा सिफारिश पत्र लिख सकता हूं। होंगमेन बैंकेट के साथ एक खूबसूरत सिफारिश पत्र। जो बड़े मैनेजर, मैं आपके आतिथ्य का शुक्रिया अदा करता हूँ। फेफाई, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत कर तो फिर तुम मुझे कैसे व्यवहार करना चाहती हो? क्या मुझे तुम्हारे प्रति आभार जताना चाहिए? क्या मैं तुम्हें कुछ आंसू गिरा कर दिखाऊं? आशा है कि आप मेरी स्थिति को समझ सकेंगे। मैं तुम्हें समझ नहीं सकता। तुम्हारे द्वारा मुझे एक सिफारिश पत्र देने से क्या मुझ पर एहसान हो गया है? क्या तुम्हारे दिमाग में यह नहीं आया, इस सर्कल में बातें कितनी जल्दी फैलती हैं? जल्द ही पूरे रियल एस्टेट डिजाइन जगत को पता चल जाएगा। आप मुझे इस जगत में कैसे खड़ा रहने देंगे? मैं जो हुईमिंग, तुम्हारे बहुत बदशुक्र हो। मुझे सुनो, मैं और सुनना नहीं चाहता, अलविदा। फेफाई फेफाई। उस दिन बात पूरी न करके क्यों चले गए? फोन क्यों बंद किया? तुम तो घर गए थे। तुम्हारी माँ का घर यहाँ है, क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? क्या हुआ, रो मत। क्या हुआ है? मुझे बर्खास्त कर दिया गया है। क्या? मुझे फिर से किसी ने बर्खास्त कर दिया है। क्यों? क्यों के बारे में इतने सारे क्यों? मैं तुम्हें क्यों के बारे में बताने से क्या फायदा होगा? बहुत अजीब है। ठीक है, मेरा मन भी खराब है। चलो एक पेग लेते हैं। चलो चलते हैं।
कोई बात कर लो ना। मैंने तुम्हें बता दिया है। क्या तुम इस तरह से खामोश रह सकते हो? बोलो। यह बेहद निरादर है, उन्होंने ऐसा कैसे किया? फर्क नहीं पड़ता। वास्तव में उस जगह में मैं पहले से ही नहीं रहना चाहता था। निराशाजनक विवाद और धोखे का जगह। कुछ नहीं है। अब किस बात का गुस्सा? नहीं नहीं। जो हुइमिंग मुझे उसके निजी बदला लेने के लिए गुस्सा आ रहा है। तुम उसे जानते हो। वह मेरे कॉलेज के समय का बॉयफ्रेंड था। यही बदमाश है। 10 साल बाद भी मुझे परेशान कर रहा है। जो हुइमिंग, तुम मेरी जिंदगी का अभिशाप हो। जब तक तुम हो मेरी किस्मत खराब ही रहेगी। लगता है उसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। वह पहले ऐसा नहीं था सच में। वह पहले बहुत कोमल और ध्यान रखने वाला था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। लेकिन समाज में आने के बाद वह ऐसा कैसे हो गया? तुम तो नहीं अब भी उसे प्यार करती हो। मेरे लिए उसके बारे में सिर्फ 2 शब्द हैं। निराशा। और 2 शब्द। घृणा। वैसे भी अब उसकी शादी हो चुकी है। उसकी अब की पत्नी मेरी पहले की सबसे अच्छी सहेली है। मैंने अपनी सहेली के लिए कुछ भी किया और अपने पति के लिए उसने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा रिश्ता बहुत जटिल लगता है। कैन, ये क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, कह सकते हैं। तुम मुझसे वादा करो। उसे धोखा मत देना और उसे दुख मत पहुंचाना। क्योंकि औरतें बहुत नाजुक होती हैं। सबसे मजबूत औरत भी भावनात्मक चोट नहीं झेल सकती। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो उसे दुख मत देना। तुम चिंता मत करो, मैं हूं। कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। दीदी दीदी।
हुईमिंग, तुम क्या सोच रही हो? हुईमिंग, गुफीफी को निकाल दिया गया क्या? अच्छा लग रहा है। तुमने देखा नहीं, मैं व्यस्त हूं। पहले सो जाओ, ठीक है? हुईमिंग, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। मुझे एक बच्चा चाहिए। पहले हमने तय नहीं किया था। जब मेरे हाथ में ये प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे और समय मिलेगा, तब हम बच्चे के बारे में सोचेंगे, ठीक है? सुनो, पहले सो जाओ। उठ गए। तुम कल रात बहुत शराब पीकर बेहोश हो गए थे। मैं बेहोश हो गया। तुमने उल्टी की और मेरे ऊपर गिरा दी। तुमने कैन्ये के ऊपर भी उल्टी कर दी। कैन ये? कल रात वह तुम्हें वापस लेकर आया था। कल रात? हाँ, कल रात मैं उसके साथ शराब पी रहा था। वह कहाँ है? लिविंग रूम में है। वह फिर से हमारे घर आ गया है। तुमने उसके कपड़ों पर उल्टी कर दी। मुझे उसके कपड़े धोने पड़े। उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। मुझे तुम्हारा बाथरोब उसे पहनाना पड़ा। तुम उसे ऐसे कैसे घर भेज सकते हो? तुमने मेरा 800 रुपए का बाथरोब उसे पहनाया। तो क्या करें मिस? मेरे कपड़े उसे फिट नहीं आते। मैं तुमसे हैरान हूँ। तो वह क्या कर रहा है? लिविंग रूम में बातचीत कर रहा है। किससे बात कर रहा है? तुम्हारी माँ। शियाओ कैन। घर में और कौन है? मेरे पिता और भाई का निधन हो गया है। हमारे फीफी के पिता भी जल्दी चले गए। माँ, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। बैठो। शियाओ कैन वाकई एक अच्छा लड़का है। तुम्हारी नजर अच्छी है। मेरी नजर अच्छी है कैसे? वह कैसे अच्छा है? ठीक है, अब नाटक मत करो। माँ की सोच पुरानी नहीं है। माँ, तुम क्या कह रही हो? साफ बोलो। मेरी माँ के पास सिर ना लगाओ और मेरा बाथरोब वापस करो। मेरे कपड़े अभी सूखे नहीं हैं। अगर तुम मुझे नंगा करना चाहते हो तो मैं नंगा हो जाऊंगा। छोड़ो छोड़ो, मत उतारो। शियाओ कैन, मेरी राय में तुम यहाँ आकर रहो। यह आसान होगा। माँ, तुम उसे यहाँ क्यों रहने दे रही हो? उसे यहाँ रहने का क्या अधिकार है? सीफी, माँ ने पहले ही कह दिया है। माँ बहुत खुले विचारों की है। रुको। माँ, तुम्हें लगता है कि मेरे और उसके बीच कुछ है? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा रिश्ता सिर्फ मैंने उसे टक्कर मार दी, उसका गिटार खराब कर दिया। वह मेरा कर्जदार है और कुछ नहीं। लिटिल पेपर, तुम गवाह हो सकते हो। बहुत नींद आ रही है। कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम मेरी माँ को साफ साफ बता देना। पुरुषों और महिलाओं के प्यार की बातें करना स्वाभाविक है। आंटी, मैं सोने जा रहा हूँ। मम्मी, वह ऐसा नहीं है। फेई फेई, मैंने सुना है तुम अक्सर शियाओचान को परेशान करती हो। मैं आज तुम्हें बता दूं कि मुझे शियाओचान बहुत पसंद है। अगर तुम फिर से उसे परेशान करोगी तो मैं तुमसे नहीं मानूंगा। समझाने की कोई जरूरत नहीं, जैसे चाहो सोचो। फेई जी, आप काम पर क्यों नहीं आ रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी नौकरी छूट गई है? हमें कैसे नहीं पता? तुम्हें बुलाकर ही इंतजार कर रहे हैं। मेरी नौकरी नहीं छूटी। तुम जल्दी आओ। 1000 और एक रात का ड्राइंग। इंजीनियरिंग विभाग को कुछ बातें तुमसे चर्चा करनी है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अजीब बात है, मुझे मीटिंग के लिए बुलाया गया। काम पर जाना है, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। आंटी, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं अक्सर फेफई के पास आऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
किस कार में बैठना है? चलो चलो। चढ़ोगे या नहीं? यह कार तो चोरी की हुई है। जो कार है उसमें बैठ जाओ, इतना बकबक क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हारे कर्जदार हूं, अब बैठो। मैं तुम्हें ऊपर तक नहीं छोड़ूंगा, नहीं नहीं। फालतू में पैसे खर्च मत करो, थोड़ा पैसा बचाओ कि किराया चुका सको। ऐसी घटना कभी नहीं देखी। सिर्फ मैनेजर साहब कंपनी में आए हैं। क्या उनका स्वागत करना है? खड़े रहो, ये अशुभ है। ठीक है, काफी खूबसूरत। श्रीमान श्वेत, नमस्ते। क्या मेरे चेहरे ने तुम्हें इतना आश्चर्यचकित कर दिया? एलन, सभी विभागों के प्रमुखों को सूचित करो, 20 मिनट बाद मीटिंग है। ठीक है। तुम्हारी क्या दिक्कत है? पहले मीटिंग के लिए तैयारी कर लो। जी। क्या हुआ बिना किसी वजह के? श्रीमान श्वेत का नाम क्या है? श्वेतचंद। फिर बताओ क्या हुआ है? मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। चलो पहले ऑफिस में जाकर आराम करते हैं। एक्सयू किन चलो। एक्सयू किन ये। वह कैसे कर रही है, बस बात मत करो। तुम दोनों ये देखो, इसे अच्छे से व्यवस्थित करो। एफईआईजी, अगर आपको कोई आंतरायिक बीमारी है कृपया अस्पताल जाएं। आपने अभी जो चिल्लाया, हम सब बीमार हो गए। FEIG, क्या आप हमारे जनरल मैनेजर को जानती हैं? ठीक है, सब कम बोलो। जल्दी से काम पर वापस जाओ। अब हमारे डिजाइन विभाग ने जनरल मैनेजर को प्रभावित कर दिया है। बस अब बहुत हो गया। ये सब क्या हो रहा है? कैन ये जनरल मैनेजर कैसे हो सकते हैं? तो पहले वे क्यों? सब जानते हैं। इस बार मैं वापस आया हूं, मुख्य रूप से कंपनी के आंतरिक प्रबंधन ढांचे को फिर से समायोजित करने के लिए। कर्मियों में बड़े बदलाव होंगे। हमारी ये पुरानी कंपनी है, सब कुछ पटरी पर है, नियमित रूप से चल रहा है। इससे कुछ लोगों में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रहती, उच्च वेतन लेकर दिन काट रहे हैं, रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए इस बार मैं वापस आया हूं, इस स्थिति को समाप्त करने के लिए। आशा है कि आप सभी मानसिक रूप से तैयार हैं। वित्त विभाग, हमारी इस साल की पहली छमाही की बिक्री राशि पिछले साल की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मैं फिर से देखता हूं। बिक्री विभाग, समान कंपनियों की तुलना में
कीमतें ऊंची नीची या सामान्य हैं? आपने अगली छमाही के लिए बिक्री लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? मैं चेक करता हूं। जनसंपर्क विभाग। पहली छमाही में हमारे 3 प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, स्टारडस्ट लीजेंड, साउथ लेक मून और अरेबियन नाइट्स। साउथ लेक मून का निर्माण पूरा हो चुका है। आपका प्रचार कितना बड़ा है? आपका लक्षित खरीदार समूह कौन है? अरेबियन नाइट्स जल्द ही शुरू होने वाला है। तुम्हारे पास इस वर्ष के लिए कोई प्रचार योजना है? एक सवाल 3 अनजान। यही तो तुम सभी विभाग के प्रमुखों ने मुझे जवाब दिया है। तुम्हें कितना समय चाहिए मेरे अभी के सवाल का जवाब देने के लिए? आधे घंटे के भीतर। अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं देख सकता तो मुझे सीधे तुम्हारा इस्तीफा पत्र दिखाओ। ठीक है, तुरंत तैयार करें। अगला कौन सा विभाग है? डिजाइन विभाग बोलो। डिजाइन विभाग के पास 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं इस छमाही में। एक नानू शियुए है और दूसरा स्टार डस्ट लीजन है। नानू शियुए ने इस वर्ष की शुरुआत में काम शुरू किया। मुख्य इमारत अब तक पूरी हो गई है। हरित क्षेत्र की योजना क्रमिक रूप से चल रही है। इसके अलावा स्टार डस्ट लीजेंड और आउफे थाउजेंड नाइट्स। हालांकि 2 बार डिजाइन चित्रों के रिसाव की घटना हुई, लेकिन जल्दी से ठीक कर लिया गया और वैकल्पिक योजना पूरी थी, इसलिए किसी भी प्रगति में देरी नहीं हुई। हमारे डिजाइन विभाग की अगली छमाही की मुख्य ध्यान पर्यावरण विषय के घर डिजाइन पर होगी। यही मेरी रिपोर्ट है। कम से कम एक आदमी जो ऊर्जा दे सकता है। बहुत अच्छा जू मैनेजर। अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। सभी विभागों की रिपोर्ट ड्यूटी समाप्ति से पहले हेलू के हाथों में दे देना है। ठीक है। कंपनी का मध्य मूल्यांकन आ रहा है। हुआंग मैनेजर। एक्सयूई सीईओ। इस मध्य मूल्यांकन में तुम, मैं और जंग उपाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करेंगे। सक्षम लोग। अयोग्य लोग स्वयं चले जाएंगे। इस बार किसी को भी पानी में मछली पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बैठक समाप्त। जानते हो, महाप्रबंधक ने 3 आग लगाई हैं। अभी बैठक कक्ष में वित्तीय विभाग, बिक्री विभाग, पीआर विभाग के प्रबंधकों को बदशगल किया। लीली ने मुझे बताया महाप्रबंधक मध्य मूल्यांकन का फायदा उठाकर कंपनी के सभी विभागों में बड़ा बदलाव करने वाले हैं। नए सिरे से सत्ता में आने वालों के लिए ये कुछ नया नहीं है। महाप्रबंधक वापस आ गए हैं। झंग उपाध्यक्ष के लोग स्वाभाविक रूप से किनारे होंगे। मध्य मूल्यांकन एक बहाना है। क्या हमें भी प्रभावित होना है? हम जैसे छोटे छोटे किसी के लिए दिखाई देंगे क्या? विभागों के प्रमुखों को बहुत बदशगुनी होनी पड़ी है। आप जानते हैं कि कार्यस्थल पर मिलने के लिए सबसे डरावनी चीज क्या है? क्या क्या? गलत पक्ष चुनना। वह कभी भी केन बाबू नहीं हो सकते। वे निश्चित रूप से नहीं हैं। बस उनका चेहरा उस जैसा ही है। ऐसे बहाने से खुद को भी धोखा नहीं दिया जा सकता। नहीं, मुझे उनसे पूछना होगा। मुझे उनसे खुद से स्वीकार करवाना होगा कि वे कौन हैं। चिंतित मुख से क्या कर रहे हो? अपमानजनक काम करना आसान नहीं है। बैठक खत्म होने के बाद सब ने क्या कहा? सब लोग फरियाद कर रहे थे। एक्स वीकेंड को बोलो वो जनरल मैनेजर का टाइटल रखे हुए 2 साल से कंपनी में नहीं आया। हम जैसे पुराने लोग ही तो हैं। देखो, उसके वापस आते ही वो लोगों के साथ झगड़ने लगा। ये बदशक्ति और सत्ता हथियाने का प्रयास बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है। ये सब लोगों को बहुत निराश करता है, इसलिए वे आप पर भरोसा करते हैं। यहां आकर फरियाद करते हैं। जैन उप महाप्रबंधक। किस पर भरोसा? उस पर। नहीं, आप हम लोगों को साथ लेकर मेहनत कर रहे हैं। कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं।
जैन उप महाप्रबंधक, आप उन्हें ऐसा करने नहीं दे सकते। आपको इसे रोकना होगा। वो जनरल मैनेजर हैं और मैं उप महाप्रबंधक। जैन उप महाप्रबंधक, आप अपने पुराने भाइयों के साथ ईमानदारी से बात नहीं कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते? ऊपर नीचे सब कुछ आखिरकार आपकी ही बात मानी जाती है, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। जैन उप महाप्रबंधक, हम लोगों ने कहा है आपके सामने आने पर हम सब आपका समर्थन करेंगे। उस जवान को घर बैठकर गिटार बजाने के लिए कह दो। ठीक है, मैं समझ गया। लौट कर लाओ और लाओ लाओ उनसे कह दो। इन सब बातों के लिए मैं एक्स वीकेंड के साथ अच्छी तरह से बात करूंगा। उन्हें अपने काम को शांति से करने दो। जैन उप महाप्रबंधक, हम लोग आपके इस ही वाक्य का इंतजार कर रहे थे। बॉस का खाना पक गया। धन्यवाद। 2 साल के सभी डिजाइन चित्र प्रारूप, ये सब यही हैं। तो उन सबको मैनेजर के कार्यालय में भेज दो। सब? क्या वह सब कुछ देख पाएगा? अभी जाता हूँ। होंगशी, तुम कहाँ जा रहे हो? सामग्री को मैनेजर के कार्यालय में ले जाना है। इतने सारे दस्तावेज बहुत भारी हैं। मैं आपकी मदद करूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं करूंगा। धन्यवाद। तुम्हें फिर क्या हुआ? सुना है कि यह जनरल मैनेजर के कार्यालय में भेजा जाना है। देखो वह कितनी जल्दबाजी में है। मुझे लगता है जनरल मैनेजर के सामने अपनी छाप छोड़ना चाहती है। एफईआईजी आज थोड़ी अजीब है। अजीब? वह जानती है कि महत्वपूर्ण समय में कैसे अलग दिखना है। जब अन्य विभागों की रिपोर्ट आ जाएगी तुरंत एक्सयूईजी को दे देना। मामा ने कहा है कि मुझे एक सहायक देंगे। सभी विभागों की रिपोर्ट। क्या तुम पूरी पढ़ पाओगी? नहीं भी पढ़ पाऊं तो भी पढ़ना होगा, यही मेरी किस्मत है। तुम जानबूझकर कर रही हो। क्या? तुम क्या करना चाहती हो? जब मुझे जनरल मैनेजर बनाया गया है, जो लोग दिन भर बिना काम के घूमते हैं उन्हें रखने की जरूरत नहीं है, उन्हें जाना चाहिए। हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तुम इतनी जल्दी सभी पुराने लोगों को नाराज नहीं कर सकते। अगर सभी ने काम करना बंद कर दिया तो तुम क्या करोगे? अगर ये लोग ऐसा करने की हिम्मत करें, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए। एक्साइओकेन, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? याकिन मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, फिर कभी बात करेंगे। तुमने मछली पाली है? क्या नाम है? कैन साहब। यह मशरूम कुटिया डिजाइन की एक कृति है। एक छोटा सा घर, दो प्यार करने वाले लोग। मैं चाहता हूँ कि सभी को खुशी मिले। यह किस लिए है? बचत डिब्बा। तुम्हारा? क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत अनोखा है। मैं चलता हूँ, मेरे पास काम है। जनरल मैनेजर अभी मिल नहीं सकते, दस्तावेज मुझे दे दो। मैं अंदर पहुंचा दूंगा। नहीं, यह लो। गुएफीआई। ग्वान जी, नमस्ते। तुम आओ। हम दस्तावेज लेकर आए हैं।
बहुत भारी है, मैं इसे अंदर ले जाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, आज जनरल मैनेजर का पहला दिन है और भी बहुत कुछ करना बाकी है, तो उसके पास कब समय होगा? तो पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। मैं एफआई चलो चलते हैं। तुम तुम क्यों हंस रहे हो? शादी के लिए मिली बहन, तुम मुझे देखने आई हो। तुम बहुत बढ़ गए हो। मत जाओ, मेरे साथ अंदर आओ। तुम मुझे छोड़ दो बदमाश। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें चाहिए? तुम ऐसा करके मजा ले रहे हो। क्या हुआ, मैं तो बस। तुम मेरे सामने बेरोजगार का नाटक क्यों कर रहे हो? अब भी बहाने बना रहे हो। नहीं, यह मेरी कई पहचानों में से एक है। तुम सच में बहुत चालाक हो। एफआई, मुझे गलत मत समझो, मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। दोस्ती की पहली शर्त ईमानदारी है। मैं तुमसे कहना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। तुमने मुझे सुबह बहुत शर्मिंदा कर दिया। क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। लोगों को बुलाना मजेदार है, मुझे मूर्ख बनाना। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो और मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रहा हूँ। तुम बहुत खुश हो। एफआई, मैं सच में तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं रखता था, सिर्फ पागल। मैं बेफिक्र कैन बनना पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, और मत समझाओ। धन्यवाद मेरे बहनोई का कर्ज चुकाने के लिए। यह तुम्हें वापस। कृपया भविष्य में मुझे परेशान मत करो। एफआई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या हम दोस्त नहीं रह सकते? सूट और टाई पहनने के अलावा। मैं मुखौटा पहनता हूं, मैं एक्सयूई हूं, मैं अभी भी कैन हूं। कैन। कल 12 बजे से पहले तक तुम कैन ये थे। 12 बजे के बाद तुम अब कैन ये नहीं रहे। तुम अब राजकुमार बन गए हो। परियों की कहानियां तो परियों की कहानियां होती हैं, मेरी उम्र के लोगों के लिए नहीं होती। मैं भविष्य में तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। 1001 रात का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद। क्यों? अलविदा शिवजोंग। फे। मिर्ची, मैं सो नहीं पा रही। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या तुम मेरे साथ बात करोगे? दीदी, थोड़ा सहनशील बनो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम्हें मेरे साथ बात करनी ही होगी। जागो जागो। चलो चलो। मुझे कल सुबह काम पर जाना है। चलो चलो। अगर मैं ठीक से नहीं सो पाया, मेरे चेहरे पर दाने निकल आएंगे, तो जिम्मेदार कौन होगा? बैठो बैठो। मैं जिम्मेदार हूँ, तुम्हारे लिए दाने का पैच खरीदूंगा। जो कहना है कहो। मेरी बात सुनो। सोना मत, मेरी बात सुनो। कहो कहो। मान लो, सिर्फ मान लो। अगर मैं कैन ये को परसों अपनी माँ से मिलाने नहीं ले जाऊं, तो क्या होगा? तो इस समय में शांति नहीं रहेगी। मान लो, फिर से मान लो। अगर कैन ये नहीं होता, वह बहुत अमीर बड़ा बॉस होता, तो क्या होता?
क्या होता? जैसे कि कोई आदमी हो, तुम्हें उससे पसंद है लेकिन तुमने पाया उसने तुम्हें धोखा दिया। किस तरह का धोखा? अपनी पहचान छुपाना। वांटेड क्रिमिनल नहीं तो ठीक है। पसंद है तो पीछा करो। लेकिन यह आदमी कैन ये है, कैन ये। उम्मीद के मुताबिक। वह हमारी कंपनी का बड़ा बॉस है। तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? सच में। मुझे मत बताना कि वह तुम्हें पाने के लिए राजकुमार बनकर मेंढक बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन यह सब सच है। तो तुम क्या चाहती हो? अगर मुझे पता होता कि क्या हो सकता है, क्या मैं सो नहीं पाती। मेरी बात सुनो, मैंने प्यार के मैदान में इतने सालों का अनुभव किया है। कैन तुम्हारे लिए दिलचस्पी रखता है? शायद। मेरी बात सुनो, यह एक बार का मौका है। तुम इसे मत चूकना, अगर चूक गई तो शादी करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कल उसे जरूर बुलाना अपनी माँ के जन्मदिन की पार्टी में। लेकिन कोई लेकिन नहीं। मेरी बात सुनो, कल कैन को फोन करो और उसे बाहर बुलाओ। तो मेरे लिए गणना करो, अगर मैं कल उसे बुलाऊं, क्या वह मान जाएगा? कोई समस्या नहीं, सफलता मिलेगी। सो जाओ, सो जाओ। सफलता मिलेगी।